बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मेडिकल फिजिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब क्या है, थर्मियोनिक एमिशन क्या है और आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्यूब को। इलेक्ट्रॉन ट्यूब है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्यूब इज़ अ डिवाइस दैट कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो कंट्रोल करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्यूब। कंपोनेंट्स अगर हम इसके देखें तो ये कंपोज होते हैं कैथोड, एनोड और हीटिंग फिलामेंट पे। अब कैथोड क्या है? विच एमिट इलेक्ट्रॉन्स, एनोड विच कलेक्ट द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड हीटिंग फिलामेंट यूज टू हीट द कैथोड इन अ वैक्यूम ट्यूब। वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रॉन ट्यूब का। द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्यूब इज़ दी थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन पे ही ये वर्क करती है। जैसे कि हमने पीछे देखा, थर्मियोनिक एमिशन हीटिंग फिलामेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव होते हैं इलेक्ट्रोड से और एनोड पे जाकर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी प्रिंसिपल को ही हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब को हम यूज़ करते हैं रेडियोज़ में, टेलीविजन्स में, अर्ली कंप्यूटर्स में ये यूज़ होती थी और मोबाइल फ़ोन्स में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की हाई क्वालिटी साउंड होती है, इनकी ईज़ ऑफ मेंटेनेंस है और लॉन्गेविटी है, ड्यूरेबल होती हैं ये। डिसएडवांटेज में साइज़ बहुत ज़्यादा है, कास्ट ज़्यादा है और इनएफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारे पास अब आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, क्योंकि थर्मियोनिक एमिशन को हमने इलेक्ट्रॉन ट्यूब में ही डिस्कस कर लिया, जिसके प्रिंसिपल पे वो काम करती हैं इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स। द प्रोसेस बाय विच आयंस आर फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आयनाइजेशन को ही, आइंस की ही फॉर्मेशन को ही कहते हैं। आइंस कब बनते हैं? जब भी नॉर्मल एटम से, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, तो जो न्यूट्रल एटम है वो चेंज हो जाएगा आइंस में। वह आयनाइजेशन इज़ यूज्ड टू ब्रेक एटम्स इनटू आइंस। हीलियम हैज़ लार्जेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाइल फ्रांसियम हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हीलियम की सबसे ज़्यादा है। रीज़न क्या है ज़्यादा होने की? क्योंकि हीलियम जो है हमारे पास नोबल गैस है, नोबल गैस है और इसके एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। मतलब इसका जो फर्स्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है हीलियम को आइंस में चेंज करने के लिए, और फ्रांसियम की सबसे कम है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में सबसे एंड पे है फ्रांसियम। इसके जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, इसलिए जो आउटर मोस्ट शेल होता है उस पर न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और हम थोड़ी सी एनर्जी देकर ईज़िली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इन गैस फेज। आयनाइजेशन एनर्जी, आयन या फॉर्मेशन ऑफ आयन्स हमेशा गैस फेज में ही होती है। अगर जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट रिमूव करने के बाद जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसी एटम से जिससे हमने फर्स्ट किया था, तो उसे हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है जैसे मैग्नीशियम का हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो Mg+1 हो गया। Mg+1 से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो Mg+2 में वो चेंज हो जाएगा। तो Mg+1 जब Mg+2 में चेंज हुआ है, ये इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है। एग्जाम्पल्स हैं आयनाइजेशन गैसेस। Everyday example of gas ionization like within a radiation detector, जैसे कि गीगर मुller काउंटर में ये यूज़ होती हैं, फ्लोरेसेंट लैम्प्स में यूज़ होती हैं और एक्सरे ट्यूब्स में। Why ionization important? Ionization energy is important in order to understand the behavior of whether various atoms makes covalent or ionic bonds with each other. ये अगर हम देखें तो ये बॉन्ड्स की 2 मेजर टाइप्स होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग और आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से बनते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है वो ये भी होता है कि हम चेक करते हैं कि कोई भी बॉन्ड जो बना है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है या कंप्लीट ट्रांसफ़र से बन रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ आयनाइजेशन, इट टेल्स अस अबाउट रिएक्टिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट,
कि ये हमें रिएक्टिविटी के बारे में बताता है, मेटालिक करैक्टर के बारे में बताता है। जैसे कि फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं और मेटालिक करैक्टर होती हैं और उनका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है देन नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। मोर द आयनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी द मेटालिक करैक्टर। जैसे कि अभी डिस्कस किया है इसमें हमने कि जो मेटल्स होती हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उनका मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा है देन कंपेयर टू नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। थर्मियोनिक इमिशन वही जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसे हम एडिसन इफेक्ट भी कहते हैं। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन हीटेड एनर्जी इज इंपोर्टेड इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन की एप्लीकेशन वैक्यूम ट्यूब में होती है, कैथोड रे ट्यूब में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और एक्सरे ट्यूब्स में। फैक्टर्स दैट इफेक्ट थर्मियोनिक इमिशन, टेम्परेचर ऑफ मेटल ये इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया ऑफ मेटल एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। एडवांटेज क्या है थर्मियोनिक इमिशन के? प्रोड्यूस्ड स्टेबल इलेक्ट्रिक करंट। और सेकेंड इसका जो एडवांटेज है वो है इनएक्सपेंसिव है थर्मियोनिक इमिशन। डिसएडवांटेज लो एमिशन एफिशिएंसी है, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर है एंड हाई वर्क फंक्शन है। ये छोटा सा एक टॉपिक था मेडिकल फिजिक्स का, जिसमें हमने देखा थर्मियोनिक इमिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स क्या हैं और आयनाइजेशन क्या है। होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।